तो चलिए जी, ये गागर में सागर सीरीज़ की अगली वीडियो है। और इस बार क्या हो रखा है, थोड़ी सी दिक्कत कि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, वीडियो बनाने की समस्या हो रही है, तो इसको सीधा लैपटॉप में ही बना रहे हैं। ये आपने जो 2020 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व किया जा रहा है और इसमें पहले 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में ऑलरेडी हो चुके हैं। ये नेक्स्ट सेकंड है, सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में भी बचे हुए 70 क्वेश्चन करके 200 क्वेश्चन हमने पूरे करने हैं, ठीक है ना। तो अब आप इसको देख लीजिए। और ये एसएस स्टडी पॉइंट की तरफ से स्टडी मटेरियल जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसका मैं वीडियोग्राफिक एक्सप्लेनेशन, अब देखिए इन्होंने कितने अच्छे से प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। इनकी एक्सप्लेनेशन भी मैं कोशिश करूँगा अच्छे से देने की। तो क्वेश्चंस आप देखिए, खुद से इसका आंसर कीजिए और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर लूँगा। तो आप बीच बीच में रोक रोक के आप पहले क्वेश्चन के आंसर खुद से देख लिया कीजिए, ठीक है ना। तो क्विज फॉर्मेट में ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओबे हुंड्स रूल। तो हुंड का रूल तो हमें पता ही है भाई। हुंड क्या कहता है, सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और फिर बाद में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग देखो तब होगी जब पहले सिंगल सिंगल भर जाएगा। तो ए वाला केस तो क्या है, उसमें एक्स में एक भरा था, फिर वाई में एक भरा था, फिर जेड में भी एक भरा था, फिर एक और जो बच गया वो बन गया एक्स में। तो ये तो ठीक हुआ कि तीनों में सिंगल भरने के बाद चौथे में किसी एक में डबल हो गया। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पी एक्स में ही डबल होता, पी वाई में भी डबल हो सकता था। याद रखना, मैंने आपको क्या बोला हुआ है, पी एक्स में जरूरी नहीं डबल हो, पी वाई में भी डबल होगा तब भी सही चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पी एक्स में डबल हो गया और पी वाई या पी जेड में अभी एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं आया। तो बी वाले केस में या फिर सी वाले केस में सेम कंडीशन है। और जबकि डी वाले केस में क्या है, एक्स में भी 2 भर गए, वाई में भी 2 भर गए, जेड में भी 1 भर गया। तो ये भी केस सही है। देखो एक्स में भी 2 भर गए, अच्छा वाई में 3 भर गए, सॉरी वाई में यहाँ पे 3 भर गए, तो ये गलत है। तो डी वाला गलत है, ए वाला सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखो इनकी तरफ से देख लेते हैं। देखो इन्होंने भर के भी दिखा रखा है। ये क्या कह रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा पहले। अच्छा इन्होंने तो ये पूरे का पूरा ये बना दिया तीर, लेकिन आधा तीर होता है हमें पता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और बाद में जा करके क्या होगा, उसकी पेयरिंग होगी। तो भाई यही तरीका होता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि हो सकता है पहला इलेक्ट्रॉन इधर भरा, दूसरा इधर ना भर के तीसरा इधर भर दे, वो मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन थे उसमें, तो इसमें ना भर के इसमें भर दे। तो ये गलत नहीं होता, ठीक है। गलत क्या होगा, जैसे ये 2 तो सीधे भरे हुए इन्होंने, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तब गलत हो जाएगा। तो ये इनका सही और गलत पूछने में भी आता है बहुत बार, एक ही तरीके का क्वेश्चन नहीं है। अब इन्होंने तीनों ही सिंगल भर दिए तो चौथे को डबल कर देंगे ये किसी को भी, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा नहीं और इसको डबल कर दिया, मतलब इसको डबल कर दिया, इसको सिंगल रख दिया और इसको 0 रख दिया, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये आप लोगों को देखनी है। हुंड की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल कहलाता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन। देखो इन्होंने क्या कहा हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। तो पहले आप खुद से आंसर कीजिए। जी हाँ, तो इसके बाद आप आंसर रोक करके देखने के बाद अब समझ सकते हैं कि इसका सी आंसर क्या है। इसका सही आंसर है भाई। क्यों सी आंसर सही है, यही तो बोलते हैं कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। किसकी कंपैरिजन में, क्लोरीन की कंपैरिजन में। अदरवाइज क्या होता है, पीरियड में ऊपर से किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। मतलब सबसे ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, होनी तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा होती है क्योंकि साइज ऑफ फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसके कारण कमिंग ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉजेज इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग इन द वैलेंस सेल। भाई आपको तो पता ही है सारी बातें। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात पूछी जाती तो ऑक्सीजन भी जो है सल्फर से कम होता। इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात पूछी जाती तो नाइट्रोजन भी फास्फोरस से कम होता। भाई बात समझ गए, आगे बढ़ लो। चलो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है ना। तो इसको भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्या बोलता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ BOH का होल थ्राइस बोरॉन हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज। भाई H3BO3 तो है ये क्या है, H3BO3 है। अब कहानी बताओ, H3BO3 क्या होता है, तो एसिड तो होता है। तो आंसर तो ये आ गया आपका क्या, एसिड। ये दोनों कंडीशन एसिडिक हैं भाई, ये वाली एसिडिक है, सॉरी। तो यही इसका आंसर हो जाता है। पहली बात तो सी देखो इसका आंसर हो जाता है कि नहीं। अब बात ये आती है कि क्या कहना चाह रहा था, ये ढंग से सुनो। ये कह रहा था कि ये क्या है, क्या चीज है ये बोरोन ट्राइऑक्साइड, क्या है, क्या ये वीक बेसिक है, वीक एसिड है, वीक स्ट्रॉन्ग बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेस तो OH होने के कारण आपको लग रहा होगा बेस है, लेकिन ये बेस नहीं है भाई, ये एसिड है। क्यों एसिड है, देखो इसकी रिएक्शन होती है जब भी, तो ये क्या करता है, पानी के साथ भी जाकर के क्या होता है, OH का होल 4 कर देता है। मतलब एक OH नेगेटिव को खींचता है भाई, जो H पॉजिटिव को खींचता है उसको क्या कहते हैं, अब सॉरी H पॉजिटिव देता है उसको क्या बोलते हैं,
एसिड। जो H पॉजिटिव लेता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। जो H पॉजिटिव देता है उसको एसिड और लेने वाले को बेस बोलते हैं। तो इसी तरीके से OH नेगेटिव जो देता है उसे बेस बोलते हैं और OH नेगेटिव जो लेता है उसे भी तो एसिड बोलेंगे, क्योंकि OH नेगेटिव मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है? लुईस एसिड लेता है। तो लो भाई, आपको मैंने अगर पूछना था कि ये क्या है तो आप बोलोगे लुईस एसिड है। भाई समझ में आ गई कहानी? अगला क्वेश्चन भी चलिए समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, द सब्सटेंस एडेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम एन ओर इज कॉल्ड। भाई किसे क्या कहते हैं? भाई ऐसी चीज जो कि इम्प्योरिटीज को हटाने का काम। तो इम्प्योरिटी के किस रूप में बाहर निकलती है? स्लैग के रूप में। भाई किसके रूप में बाहर निकलती है? स्लैग के रूप में। जिससे डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स। जो हम ऊपर से ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स। और गैंग्यू किसे बोलते हैं? गैंग्यू ही तो उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं भाई। तो गैंग्यू प्लस फ्लक्स फॉर्म्स स्लैग। स्लैग मतलब क्या हो गया उसका? उसको बोलते हैं ओर का मल, ठीक है ना, धातु मल, ठीक है ना। तो धातु मल स्लैग होता है। मतलब आपका आंसर तो खैर फ्लक्स है, लेकिन गैंग्यू प्लस फ्लक्स फॉर्म स्लैग, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड तो कैल्शियम का ओर हो गया, प्लस SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड तो वो फ्लक्स हो गया। तो सिलिकॉन प्लस ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स क्या? कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। भाई यही तो समझो। और नगेट्स क्या होता है ये तुम बताओगे भाई, ठीक है, ये आप लोग बताओगे नगेट्स किसे कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल देख लो, ये दिखा दिया है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन देखो कितने बढ़िया चल रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है स्मेल्टिंग ऑफ जिंक। भाई ये था क्वेश्चन, देखो पूछा हुआ क्वेश्चन बढ़िया। स्मेल्टिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड कैन बी डन इन विच फर्नेस? किस फर्नेस में होता है जिंक ऑक्साइड? ब्लास्ट फर्नेस में। क्या होता है ब्लास्ट फर्नेस में? याद रखो जरा। रिबरवेटरी फर्नेस में क्या होता है जी? रिटॉर्ट फर्नेस और एड्रियन फर्नेस। बताओ इन चारों में से किस में होता है? तो आंसर तो खैर आप लोगों ने अभी तक जब इसको रिवाइज किया होगा तो पता चल गया होगा, रिटॉर्ट फर्नेस में होता है। भाई रिटॉर्ट फर्नेस क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस और रिबरवेटरी फर्नेस का एक तरीके से क्या है भाई? एक तरीके से कंबाइंड रूप है, ठीक है ना। एक मॉडर्न मतलब ये फर्नेस है जिसमें दोनों तरीके की कंडीशंस होती है। कौन सी? स्मेल्टिंग की कंडीशन भी होती है और कंडेंसेशन की कंडीशन भी होती है। तो इस तरीके से इसमें ही क्या होता है? जिंक ऑक्साइड का स्मेल्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। लेकिन अगर नीचे देखो, देखो छोटी छोटी बातें भी इंपॉर्टेंट है। देखो अदर फर्नेस लाइक ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस आर टिपिकली यूज फॉर आयरन। आयरन का काम किस में हो जाता है जी? ब्लास्ट फर्नेस में। और रिबरवेटरी फर्नेस में क्या होता है? कॉपर का काम होता है। समझ में आ गया? और एक और बात तो आपको याद है, जिसमें भी सल्फर एज ए क्या होता है? सल्फर एज ए सल्फर एज ए इम्प्योरिटी होती है, वो जाते हैं कहाँ भला? रिबरवेटरी फर्नेस में। जिसमें भी आर्सेनिक एज ए इम्प्योरिटी होती है वो जाते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में। भाई ये बात तो आपको सारी पता ही है ना। एक एक करके सारे वीडियोस मेरे देखिए, तब जाके आपको कहानी समझ में आएगी। गागर में सागर सीरीज जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है वो जरूर गागर में सागर ले लीजिए, क्योंकि एक से एक कंसेप्ट वहाँ पे डिस्कस होते हैं। अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखो ये तो सरल हो जाता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब ये टेट्राहेड्रल मतलब चार वाला है, तो टेट्राहेड्रल तो कोई ना कोई दिखाएगा। इसमें चार वाले हैं। देखो डी वाला नहीं दिखा सकता क्योंकि ये तो ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया। बाकी तीनों जो है टेट्राहेड्रल की कंडीशन है। अब आप अगर कॉमन सेंस भी लगाओ तो इसमें और इसमें दोनों में लिगेंड तो सेम ही है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो कौन देगा ले दे करके? सी ही तो देगा, क्योंकि वो हो जाता है वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड देगा कैसा? कैसा भाई? आउटर डी कॉम्प्लेक्स या फिर लो हाँ क्या? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल बोला मैंने? सी वाला, ठीक है। तो ये सी वाला ही तो बचता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में आइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड बाय जीनोन? जीनोन कौन सा कंपाउंड नहीं बनाता? क्या जीनोन ऑक्साइड नहीं बनता? बनता है भाई। जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड डी वाला नहीं बनता क्या? बनता है भाई। XeF4 नहीं बनता क्या? XeF4 भी बनता है, लेकिन कौन नहीं बनता? XeCl4। क्यों नहीं बनता XeCl4? क्योंकि Xe के चारों तरफ बड़े बड़े 4 Cl नहीं संभल पाते। F तो चारों छोटे छोटे संभल जाते हैं, लेकिन 4 Cl नहीं संभल पाते, इसलिए XeCl4 नहीं बनता। कौन नहीं बनता? अरे XeCl2 नहीं, XeCl4। ये गलती से लिखा गया है XeCl
2, ठीक है ना। तो ये XeCl4 नहीं बनता, ठीक है भाई। आप मेरी कहानी समझ गए इसमें? हाँ जी, आगे बढ़ो, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट इज ट्रू। कौन सा लैंथेनाइड +3 क्या नहीं करता है? क्या वो पैरामैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक नहीं होता या डायामैग्नेटिक होता है? तो जी इसका राइट आंसर है, बताओ जल्दी बोलो, इसका राइट आंसर है बी वाला आंसर। बी आंसर कह रहा है ऑल एक्सेप्ट लालू आर पैरामैग्नेटिक। भाई लालू मैंने आपको बता रखा है, ला मतलब F0 और लू मतलब F14। तो यहाँ पे F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं और यहाँ पे F में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 14 इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और पूरे इवन इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगा, है ना, वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो एक्सेप्ट लालू कहा ना उसने, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे क्या होते हैं भाई? आपको मैंने बताया कि नहीं बताया? आपको पता चल गया कि नहीं चल गया? सारे के सारे जो ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स +3 वाले आयन होते हैं, Al+3 की तरह ही तो रिएक्शन करते हैं। जैसे AlCl3 बनता है वैसे LaCl3 बनेगा। कोई भी Cl3 बनाएंगे, समझ में आ गया? तो आपको वहां पे देखना है कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं भाई। आगे आ जाओ बच्चों। अब देखो यहाँ पे कहानी, ये तो पूरी कहानी है इसकी, ये तो देख लो आप, बस समझ जाओ आप इसको, ठीक है नहीं? सारे एक्सप्लेनेशंस आप लोगों के लिए दे रखे हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए अलग से बना दिए हैं भाई, देखो हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी ये तो आपने बार बार पढ़ा है, एक चीज भी ऐसी नहीं है, याद कर लो। बोला था BM बोहर्स मैग्नेटॉन, ये जो है क्या है इसकी? अरे भाई इसकी क्या है? इसकी यूनिट है, ठीक है जी, बोर मैग्नेटॉन। आगे आ जाओ, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैलाइड ओर? हैलाइड ओर का कोई एग्जाम्पल बताओ। तो हैलाइड ओर का एग्जाम्पल क्या है? तो सारे के सारे हमें पता है भाई, PbS हो गया, गैलेना, ठीक है, सिनेबार, HgS, बॉक्साइड, अरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भाई, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्रायोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो फ्लोराइड कौन है? क्या कह रहा है ये? हैलाइड कौन है? तो फ्लोराइड कौन है? तो यही तो रहा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट को कहाँ डालते हैं? आपको तो सारी कहानी पता ही हो गई। अब कहाँ डालते हैं? बॉक्साइड के, अरे भाई बॉक्साइड की प्यूरिफिकेशन में भाई। ये सारी कहानी तो एक साथ जोड़ करके सुनते रहो। आगे बढ़ो। 9वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, 10वें नंबर का मतलब इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। और लेसिग ने सोल्यूशन वायलेट कलर देता है किसके, कब? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। किसके साथ भाई? सोडियम के साथ क्या बनता है? साइनाइड। हेलोजन के साथ क्या बनते हैं? हैलाइड्स। NS के साथ SCN बनता है। क्या बनता है? SCN। तो सल्फर बच गया, सल्फर के साथ क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। देखो भैया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये रहा तुम्हारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है जी। ये रही आपकी कहानी। इसी तरीके से ये सीरीज जाएगी पूरे 200 क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और आंसर ही आंसर है भाई, क्वेश्चन ही क्वेश्चन और आंसर ही आंसर है भाई। तैयारी में लगे रहो, 1 मिनट खराब मत करो। बस ये समझ लो कि यहाँ टाइम नहीं है और काम ही काम है। जल्दी लग जाओ बच्चों, ये एग्जाम इस बार तुम्हारा ही है।